सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल स्टडी विद सिम में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज जो रहेगा हमारा IBACI का मैथ प्लस रीजनिंग का सेशन है, तो इसी को करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम में भी काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, मिल्क और वाटर का जो है 120 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और इस मिश्रण से ये बोल रहा है 40 लीटर के मिश्रण को दूध द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो रहेगा आपका 2 टाइम्स करेगा। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, टी कर लीजिए। ठीक है, प्लस वाटर अपॉन टोटल। ठीक है, प्लस 1 माइनस कितना अमाउंट का करना है और टोटल यूनिट कितना है और कितनी बार ये प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, तो 3/5 माइनस 1/3, तो 3 में से एक गया, इंटू 2/3 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 4/9, 3, 4:15। ठीक है, तो 4 आपका वाटर रहने वाला है और टोटल जो यूनिट हो गया आपका 15 है, तो आपका मिल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना का, 120 आउट ऑफ 15, 11 इंटू 8 बराबर 88। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, नाव धारा आके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 128 रेशियो वाई इस टू वाई वाई इस टू 8, तो वाई स्क्वायर बराबर 128 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 16 का आ जाएगा 4, और 8 इंटू 8 का आ जाएगा 8, तो आपका क्या आ गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू जो था इतना था, तो वाई का वैल्यू आ गया आपका 32। ठीक है, अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई बस यात्रा को जो है 18 घंटे में पूरी कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम कर लिए। अब इसी दूरी को बोल रहा है 16 घंटे में तय करना है, तो इसे इसको उड़ाइएगा 2 बार में, 5 बार में, 9 बार में, तो आपका जो स्पीड आ जाएगा, नया स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, एक पाइप एक टंकी को भरने में 24 घंटा ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई टंकी पाइप है जो उसको भरने में 24 घंटा ले रहा है, और वही दूसरी ओर एक टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, तो बी जो है नेगेटिव फोर्स से काम कर रहा है और वो 28 घंटे में खाली कर सकती है। यदि दोनों पाइप को बोल रहा है एक साथ अगर खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में लगने वाला समय क्या, मीन्स दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 168, 24 इंटू 7 और 28 इंटू 6, तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो 168 तो टोटल वर्क है, इसका आपका 2/3 करना है, और ये दोनों काम कर रहा है मीन्स इंटू 1 के फोर्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 6 56 इंटू 2 112 का बाय 1 मीन्स 112। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पेन प्लस 7 पेंसिल का जो कीमत है आपका 84 रुपया है। ठीक है, और 8 पेन प्लस 3 पेंसिल का जो मूल्य है 177 है, तो हम लोग को दोनों का 3-3 पेंसिल का बताना है, 3 पेंसिल और 3 पेन का कीमत क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग को इक्वल करना होगा कोई एक चीज़, तो यहाँ इसको इक्वल कर लीजिए, इधर से इसको इक्वल कर लीजिए, तो हो जाएगा इधर इंटू 8 हो जाएगा, इधर इंटू 3 हो जाएगा, तो 640 और 32 हो गया 672, मीन्स 24 पेन प्लस 56 पेंसिल बराबर 672, और 24 पेन प्लस 9 पेंसिल बराबर 177 इंटू 3 बराबर 317 तिया 510 और 21 522, 522 से होगा ना, नहीं 531। ठीक है, 531, तो डिफरेंस कितना आ गया 141 का। ठीक है, ये तो चला गया, 56 में से 9 गया तो 47, एक पेंसिल का कीमत आ गया आपका कितना, 3 रुपया। ठीक है, तो यहाँ 3 पुट कर दीजिए, तो 7 या 21 रुपया, 84 में से 21 घटाइएगा हो गया 63, तो 3 पेन बराबर 63 हो गया, तो एक पेन का मूल्य आ गया 21 इंटू 3 करिए, प्लस 3 इंटू 3 पेंसिल का बोला था, तो दोनों का रेट जोड़िएगा तो 21 63 और 9 72 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हम बहुत ज़्यादा लेके चले गए, मीन्स कंटिन्यूसली बोलते रह गए, तुरंत 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 तुरंत, आपसे चलिए थोड़ा धीरे धीरे समझा समझा के बताया जाएगा। डेविड जो बोल रहा है पहले वर्ष में अपने विक्रय राशि में 5% का वृद्धि करता है,
20 से 21 हो रहा है आपका उसका फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में बोल रहा है कि वो दूसरे वर्ष में 25% का वृद्धि मिलता है, मीन्स 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जिससे उसके वर्तमान मीन्स प्रेजेंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले उसके विक्रय राशि क्या थी, तो अभी 105 है, पहले आपका 80 था। 105 का वैल्यू दिया है 168 और ट्रिपल और 10। ठीक है, का 80 करना है। ठीक है, 21 से चला जाएगा 5 बार में, और 21 इंटू 8, हाँ 8 बार में चला गया, तो ये चला गया 16। 16 इंटू 8 करिएगा तो 128 वाला ऑप्शन देख के आपको उड़ा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए कोई विद्यार्थी एक वर्ष में 4 विषय का चयन करता है। पहले सेमेस्टर का इतना है। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में विद्यार्थी ने गणित और रसायन विज्ञान में 5-5 अंक अधिक लाए, मीन्स 5 यहाँ अधिक लाया है, गणित और रसायन विज्ञान +5 यहाँ लाया, मीन्स 90 लाया है, 83 लाया। ठीक है, और इतिहास और अंग्रेजी में 5-5 अंक कम लाया है। इतिहास में 5 अंक कम मीन्स 85, और अंग्रेजी में 90 लाया। ठीक है, तो वर्ष का जो है समग्र औसत बोल रहा है। एक सेमेस्टर 6 महीना का ये हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर का ये वाला, और सेकंड आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो हम लोग को इसी डाटा के आधार पे दोनों सेमेस्टर का निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहला ईयर का हो जाएगा 85 इंटू 3 करिए, कितना हो जाएगा 25.5, 9 इंटू 2 18, 78 इंटू 4 28, और 32 31.2, 9.5, 5 5 10.2 मीन्स 0.2 यहाँ आ गया। तो 9 1 10 18 5 23 और 1 21 और 1 9 8 17 5 22 23 और 1 24 का 4 हाथ में रह गया। तो 2 1 3 6 और 2 8, 84.2 आ गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, अब सेकेंड सेमेस्टर का निकालना है, फिर एवरेज कर देना है। 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा 17, 78 नहीं अब 83 इंटू 4, तो 8 चौका 32 और 12, 32 और 12 मीन्स 33.2। अब 9 इंटू 1 करिएगा तो 9, अब जोड़ देना है, 7 7 14, 3 17 और 9 26 का 6 हाथ में रह गया 2। ठीक है, 3 2 5, 5 1 6 और 2 8, 86.2 प्लस 84.2 कंबाइन करिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 170.4/2, जिसमें आंसर हो जाएगा 85.2, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिनट दीजिए, प्यास लग गया पानी पी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू निकालना है। तो इसको अब ऑप्शन पुट करिए, आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 करिएगा तो 10, +2 -24 करिएगा तो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 पुट करिए, 15 इंटू 2 30, +2 32, -18 बराबर 14 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई आपका कर गया। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 बार आपको चेक कर लेना चाहिए 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इसी में रख के देख लेते हैं। 3 नंबर रखते हैं। ठीक है, -15 -30 प्लस -6 और जेड बराबर -6, जेड बराबर -6 इंटू 4 -24, तो 36 -24, ये तो पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। उसी को अगर दूसरा ऑप्शन में पुट कर लीजिए, अगर वैल्यू आ रहा है तो आपका वो सेटिस्फाई। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक कंपनी जो है निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं जो है प्रदान करती हैं। नगद भुगतान करने पर 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट मिलती है, जिसमें पहला पहला तो आपका ये है लग रहा है, हाँ 4 बोला है, और दूसरा 5 खरीदे 3 मुफ्त है, तीसरा ये चौथा ही है। ठीक है, तो चारों का औसत छूट बोला निकालने के लिए 40 और 30 एक्स प्लस वाई, डिस्काउंट बोला है -XY/100 करिएगा, तो 40 30 70 -12 बराबर आपका हो गया 58%। ठीक है, दूसरा 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए मीन्स 3/8 मीन्स 37.5। ठीक है, अब 5 बोला है 8 पे, 8 और 5 13 करिएगा तो ये वैल्यू आपका 38.4 आ जाएगा। 4 खरीदे 6 पाए मीन्स 6 खरीदे और 2 पाए बोल रहा है। ठीक है, तो 2/4 हो गया आपका मीन्स 1/3 मीन्स 33.33। अब जोड़ दीजिए सबको, 8 7 15 8 23 और 3 26 का 6 हाथ में रह गया 2, 5 3 8 8 3 11 11 और 3 14 और 2 14 और 2 16। ठीक है, 5 4 9 और 1, 5 4 9 और 2 मीन्स 167.23
को डिवाइड जब दीजिएगा आप 4 से, तो 40% तो यहाँ आ गया 160 से, तो 40% से हल्का ज़्यादा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 2 मार के आप निकल जाइए। 72 आ रहा, 18, 72 देखिए एकदम एक्यूरेट मिला दिए, ठीक है। ई और बी एकांतर दिनों में काम करता है। ए पहले दिन कार्य शुरू करता है, ठीक है, और बी अकेले उसी कार्य को 84 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वो बोल रहा है यदि कार्य 29 सहित 2/5 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है, तो अकेले ए को मूल्य कार्य का 29/10 भाग पूरा करने में कितना समय लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बताइएगा, बताइए। इसको आगे देखते हैं, थोड़ा लेंदी है, ये सब स्थिर से देखेंगे। 18 रुपये में 9 एक समान वस्तु खरीदता है और वो सबको 2.9 में बेचता है। तो 18 में 9 सामान खरीदा, तो एक सामान खरीदने का उसका जो मूल्य आ गया कितना आ गया, 2 रुपये आ गया, और बेच रहा है कितना 2.9 में, तो कितना हो रहा है 45% का प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है ना। आगे चलते हैं। ए बी और सी की वर्तमान आयु का आपका जो योग है वो क्या है, 283 है। और अब से 17 वर्ष पूर्व जो है उनकी आयु का जो औसत था क्या था, 10 8 11 मीन्स 29x प्लस 17 वर्ष पूर्व, और कितना व्यक्ति है, 3 है, मीन्स 17 × 3 51 बराबर, ये आपका 283 दिया है। और आपका क्या पूछा है, सी का वैल्यू पूछा है। पहले 29x बराबर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, गया 1 2 232, 29 8 232, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 8 आ गया। और सी का वर्तमान आयु कितना है, तो सी का कितना है 11 × 8 करिएगा प्लस 17 अभी जोड़िएगा प्रेजेंट में, तो 88 और 17 कितना हो गया 105। ऑप्शन नंबर सी उड़ा के मार दीजिए। 5 क्रमागत अभाज्य संख्या ए बी सी डी और ई है। इसमें ए सी ई का वैल्यू 1729 है, 1729 ए इंटू सी इंटू ई, ठीक है, बटे बी इंटू सी इंटू डी बराबर आपका 2431 है। तो ई के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है, तो 1729 है, अभाज्य रख लें, 9 7 16, 3 19, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से रखते हैं, ठीक है, 7 से रखेंगे, 2 बार में गया, बचा कितना 3 2 9, 4 बार में 28 और 7 47, 247 आ गया। तो 7 के बाद ये किससे कटेगा, 9 4 11, 9 नहीं, 9 4 11, 11 भी नहीं, तो 13 से ये कट रहा है। 13 इंटू कितना हो रहा है, 13 × 19, हाँ, तो ई का जो वैल्यू आ गया आपका 19 आ गया, ठीक है। और ई के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या क्या है, तो 19 तो आपका ई हो गया, तो 19 तो आपका होगा नहीं, उसके बाद आपका 23 आएगा, 21 है नहीं, 22 है नहीं, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे तुरंत, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक वस्तु को प्रारंभ में 500 रुपये में बेची जाती थी, मांग में वृद्धि होने के कारण इसमें 20% की कीमत बढ़ाई जाती है, तो मीन्स प्लस 20% करिएगा तो 600 आ जाएगा। उसके बाद बढ़ी हुई कीमत में बोलता है कि 10% घटा, मीन्स 60 चला गया, तो आपका कितना हो गया 540। अब इसमें बोल रहा है कि इसके बाद नई छूट छूट प्राप्त कीमत में 5% के अतिरिक्त मौसमी छूट दी जाती है। तो 5%, 540 का 54/2 करिएगा, आ जाएगा 27, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 513, ठीक है। हालांकि अंतिम बिलिंग से पहले छूट कीमत पर 2% का सेवा कर, मीन्स 513 का 102/100 मीन्स 51/50, ठीक है। और सेवा शुल्क जोड़ने के बाद राशि पर 12% का अलग से जीएसटी दर लगाया जाता है। उसके बाद कितना कीमत ओवरऑल बढ़ा है आपको वो बताना है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है बट कोई ऑप्शन भी नहीं है। 5130 मीन्स 2550, 2550 और 15 कितना हो गया, 2550 और 15 2565 प्लस 513 36162, ठीक है। चलो ना यार कर ही लेते हैं, थोड़ा सा के लिए क्या माथा पीछे करना। 26 163 इंटू 56, 6 18 हाथ में रह गया, 6 6 36 37 हाथ में रह गया 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 6 36,
6 3 12 और 3 15, 5 हाथ में रह गया 1, 30 एक 31, 3 6 30 एक 31, 5 और 1 3, 8, 30 का 0 हाथ में रह गया 3, 10 3 13 1, तो 8 2 9 9 और 1 10 10 10 1 11 हाथ में रह गया 8 14 1 15, 5 5 और 0 6 3 1 4, 146/2। कहीं तो गलती कर दी है, ठीक है। इतना आ गया ना 513 का 102 वाला करके देखते हैं सीधा सीधे, ठीक है। इतना नहीं भी करने से चल जाएगा हमको लग रहा है। 513 का 102 अपॉन 100 करिएगा तो 10% हो गया आपका 50, मीन्स 10 रुपया 26 पैसा और जोड़ना है आपको 513 में। 523.26 आ गया। अब इस पर बोल रहा है 12%, ठीक है। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रह गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 2 3 2 5, 2 1 7 3 3 5, ठीक है। 533712। कहीं तो गलती कर रहे हैं, ठीक है। हाँ गलती हो जा रहा है यार। कैलकुलेशन 513 का 102 करिएगा तो कितना 523.26 आएगा ना। 513 का 102%, 523.26 आ गया, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद 12% बोल रहा है तो 10% कितना हो जाएगा 52.326 हो जाएगा। तो 13 5 कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। फिर इसमें अब कितना जुड़ेगा 23, 10 रुपया तो जोड़ रहा है। 4652, मतलब 86 रुपये के अप्रोक्स तो आ रहा है, लेकिन दो ऑप्शन दे दिया क्लोजेस्ट में। तो 523.26 का 112 डिवाइड बाई 100 करिएगा 36.0512 आएगा आपका, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन हम करते हैं यार सॉल्व, मज़ा नहीं आएगा इस तरह कैलकुलेटर से बताने में। सॉल्व जब मुंह से होगा ना तो उसका अलग मज़ा रहता है। 523.26 तक तो क्लियर है सबको, ठीक है। का 112 अपॉन 100 करिएगा, फिर इसको उड़ाइएगा अपॉन 100 करिएगा। अब 100 से अगर इसको डिवाइड दीजिएगा तो 523.26, 5.2326 आ गया इंटू 112। तो 52,326 हो गया 10%, और 523.26 का जो आप दुगना करिएगा तो 10,0452। अरे भैया कहाँ गलती हो रहा है। खैर देखिए हम इतना बता दिए ना, उसको कर लीजिएगा, क्या बोले वो पे तो लिए लेकिन हो नहीं रहा। तो भी दिमाग, समय नहीं खींचेंगे आप लोग का, हम बाद में करेंगे। अब बोल रहा है कि 706705 किससे विभाज्य है। 10 से 5 है नहीं होगा, 15 से हो सकता है, 12 6 18 7 25 तो 3 का मल्टीपल है नहीं तो ये भी नहीं होगा। ऐसे तो 5 से तो जा ही रहा है, 13 से भी चेक कर लेते हैं। 65 5 6 56 52 4 7 39 8 0 2 5 नहीं जा रहा, ठीक है। 5 से ही आपका जा रहा है। एक व्यक्ति 63,500 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष के अंत में आंशिक भुगतान के रूप में 5800 ही चुकाता है। तो 2 किस्तों के बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना है। मान लीजिए आप 63,500 अपना दोस्त से उधार लिए, तो पहला तो फर्स्ट ईयर में 10% कितना हो जाएगा आपका 6350 हो जाएगा। तो 05896 में से आप कितना दिए उसको, पहला ईयर में 5800 रुपया दिए, तो गया कितना 64,050 रुपया, ठीक है। सेकेंड ईयर में 64,050 का 10%, 6405 हो जाएगा।
ठीक है, 5,5,4,0 70,000 में से फिर आप कितना दिए उसको, 58,100 रुपया फिर दिए, तो बचा कितना आपका, बचा कितना 6,000 गया आपका, बचा 4,200, 64,200 प्लस 455 जुड़िएगा तो 64,655 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने 54,500 का 12% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए किया, और तो 2 वर्ष के प्राप्त होने के बाद उसका मीन्स उसको आपको सीधा 124% आपको बताना है। ठीक है, तो इसको उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा जोड़ देंगे। 5450 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10,900, 545 इंटू 2 कितना, नहीं 545 इंटू 2 1090, 1090 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2180। तो 80 है कोई ऑप्शन में, सब में है। ठीक है, तो आप बुद्धि नहीं लगा सकते, तो 9 5 14 और एक 15 का 5 हाथ में रह गया, 580 इसमें भी है, इसमें भी ये नहीं लगा सकते। 4 2 6 और एक 7, तो आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉल्व तो करिए दिए पूरा, आगे चलते हैं। एक वस्तु का सीपी जो है आपका 440 है तथा मार्क प्राइस जो है आपका वो 660 है। अब इसमें बोलता है विक्रेता जो है अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है, तो इसका 4/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक बार में गया, 3 बार में गया, 2 बार में गया, तो 132 इंटू 4 कितना हो रहा है, या माइनस 132 कर लीजिए सीधा, 66, 460 में 160, तो 500 कितना हो रहा है, 100 गया, 560 माइनस 32, 560 मीन्स 528, प्रॉफिट कितना का हो रहा है तब आपको, 88 रुपया का, कितना पे 440 पे इंटू 100 करिएगा, 5 बार में गया, 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ये किसका क्यूब है, ये 3 का है, 3 के पावर 3 और ये 6 के पावर 3। ठीक है, तो 3/6 के पावर 3 है, इंटू 2/3 करिए, गया आपका 3 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर, इंटू में इंटू लिखिए, ये 8/9 की पावर 3 है। ठीक है, इंटू में -2/3। ठीक है, अब उसको उल्टा कर लीजिए, मीन्स 9/36 डिवाइड में है, तो 9/8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 2/7 मीन 7/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइड में है तो उल्टा हो गया, फिर इंटू में ही 2/7 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है, क्रॉस सिंबल चेंज होगा, तो 9/36 इंटू 81 इंटू 4/49/64। गलती तो क्यों लग रहा था चेंज करने में, हाँ गलती कर दिया करो। ठीक है, ये तो आपका 3/6 ही आएगा, का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये जो रहेगा आपका 8/9 की पावर 3 में से 3 चला गया, तो -2 आ गया, डिवाइड 2/7 की पावर -2 है, तो 8/9 को 9/8 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, ये 9/36 हो गया, इंटू 81/64। ठीक है, डिवाइड है, इसको चेंज कर लेते हैं, तो 64/81 कर लीजिए। ठीक है, इंटू 2/7 कितना हो जाएगा, 4/49, यही होगा, तो 9 से 81/64 मीन्स 1/4 तो ये रह गया आपका। ठीक है, 1/4 इंटू 81/64 डिवाइड, ठीक है, 4/49, तो 4 से 4 गया और 64 इंटू 49, हाँ यही होगा आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, 81 का के ऊपर में यही है और कोई है भी नहीं। ठीक है, तो मैथ का लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर चुके हैं, कितना मिनट में, 28 मिनट में। ठीक है, बाकी रीजनिंग करते हैं अगला वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए,
लाइक चाहे करिए चाहे मत करिए, बट सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि हम भी नया नया ज़रूरी है, ठीक है। टाटा, मिलते हैं आगे का अब नेक्स्ट वीडियो में।